अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं है, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत का। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की हो, दुर्वा का भाग ऊपर की हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए, दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हम भगवान उग्रतानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं? कैसे? और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के। पांच दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर, जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है, और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो। शिव अविरल भक्ति देते हैं। शंकर क्या करेंगे? शिव महापुराण क्या करेगी? शिव तत्व क्या करेगा? कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो।
भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, आवाज लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ। घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा तो कुछ खाली हुआ। क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते। जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं, क्योंकि जितना तुझमें बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए। जा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता। पूरा खाली कर लेते हैं तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो। खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे और आगे खसक जाए और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते। फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते और आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा दो। फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे, थोड़ी भरती रहे। इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी। बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के। क्या बनाकर भेजा था आपने? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा बनाकर भेजा था।
फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने। बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से, कितनी बेटी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ तो जरा, जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी, खड़ी हो जाओ, हो जाओ हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां बोल। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए, आज प्रण लो अपने अंदर की दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ, अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूं। मैं शिव के मंदिर जाती हूं, शंकर को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर के मंदिर जाती हूं, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूं, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं, झाड़ू लगाती हूं, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं, पोछा लगाती हूं, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं, सोमवार का व्रत करती हूं, पशुपति व्रत करती हूं, 16 सोमवार करती हूं, संकट सोमवार का व्रत करती हूं। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूं जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूं, मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूं। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी मिल जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्तम में वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया और चोरी का धन था उसके पास में, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा। क्रोध, मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहे। मेरे शरीर में तकलीफ और ये हर हर महादेव चिल्ला रहे। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। रोग से एक पत्र है, मेरा नाम रीना आर्य है।
मेरा मोबाइल नंबर ये है, रीना आर्य। मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? पति आए हैं साथ में? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति के लिए यहाँ पर आई हूँ। जुलाई 2024 को मेरे पति के पेट की आंतों में संक्रमण हो गया। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। संक्रमण आंतों में इतना फैल गया कि उसके मुख से और टॉयलेट की जगह से, लेट की जगह से ब्लड आने लगा। मुख में से लगातार खून बहना चालू हुआ और यूरिन और लेटरिन में से भी ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाने के लिए हम आगरा चले गए। फिरोजाबाद दिखाया, आगरा दिखाया, लखनऊ दिखाया, जयपुर भी हम उसको लेकर चले गए। आखिरी में डॉक्टरों ने उनको झेला नहीं और कह दिया कि अंदर इतना संक्रमण फैल गया है, कुछ गांठें शरीर के अंदर हो गई हैं, आप इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाओ। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाए। गुरुदेव उन्होंने बता दिया कि इनके शरीर में 2 गांठें हो गई हैं, उसके कारण बस ये ब्लड निकलना, संक्रमण प्रारंभ है। तब हमारे मौसा जी ने बोला कि आप एक काम करो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करो। अपने पास इतना पैसा भी नहीं कि अपन बहुत सारा इलाज करा सकें। हम बाबा शंकर के मंदिर जाने लगे और शंकर जी के मंदिर में जाते। गुरुदेव दिल्ली में दिखा के आने के बाद ऐसा लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम वापिस आ गए फिरोजाबाद और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना बीता। आप अपनी कथा में कहते हो कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाइए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीजिए और बाद में डॉक्टर को जाकर जांच कराइए। गुरुदेव हमको क्या मालूम था कि दुख तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हमने बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और साथ में अपना मकान भी गिरवे रख दिया इनके इलाज के लिए, और दूसरा से पैसे भी उधार लिए 10-12 लाख। कर्जा पे कर्जा होता गया। करें क्या? ठीक नहीं हो रहे थे। आखिरी में करा क्या जाए। 1 महीने तक हमने बेलपत्र खिलाई, जल पिलाया, तब और जम के इनको एकदम उल्टी हुई। उल्टी होते से हम इनको लेकर फिर दिल्ली भागे और दिल्ली में जब जांच करी तो जांच में आया कि इनके पेट में जो आंत के अंदर गठाने हो गई थी, वो गठाने पूरी की पूरी खत्म होकर उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गई। हम डॉक्टर हमसे कहने लगे, हमें समझ में नहीं आया। दिल्ली के एम्स डॉक्टर कहते हैं कि आपने कहीं और भी इलाज करवाया? तो हमने डॉक्टर से कहा नहीं, हम 1 बजे कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुनते हैं और शंकर का चढ़ा हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल हम देते हैं। बस हमको नहीं मालूम कि भोले बाबा ने इनको कैसे बचा लिया और हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए आ जाए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखोगे का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ बड़े प्रेम से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जहाँ जगह मिले, जरूरी नहीं कि पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग बाहर बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। कार्यकर्ता भी जितने खड़े हैं, बाबा से प्रार्थना करने का मौका तुमको भी बार बार नहीं मिलेगा। कोई फिरोजाबाद में हर रोज कथा नहीं हो रही, वो तो कहीं शंकर भगवान कृपा कर दिए, जो ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय कथा मिली है। तो आपको भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। इसी प्रार्थना को करने के लिए लोग इतनी इतनी दूर से चलकर पहुँचते हैं। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और बाबा को अपने मन की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव केवल विश्वास के बल पर नहीं, आपका भरोसा है तो शंकर आपके करीब में है, भरोसा नहीं है शिव आपसे दूर। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया, रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा। केवल एक विश्वास और श्रद्धा शिव को हमारे पास में लेकर है। विश्वास, श्रद्धा। देवराज नामक का ब्राह्मण बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, कोई कमी नहीं थी। भगवान अगर जन्म देता है ना तो ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, भरता है। भगवान भोलेनाथ ने पेट भरने की जवाबदारी प्रत्येक मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव हैं सबकी जवाबदारी भगवान के पास में है, पेट भरने। पेटी भरने की जवाबदारी भगवान की नहीं, पर पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे बाबा की है। जन्म लिया है तो संभालेगा वही, जिसने जन्म दिया है वो संभालता है, संभाले। आपको उसमें विचार नहीं करना। देवराज पत्नी, बच्चे सब अच्छे से। देवराज एक पर नारी का संग पकड़ लिया। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर फिरोजाबाद की इस कथा में कहते हैं पर स्त्री पर धन। दूसरे का पड़ा हुआ 1 रुपया भी मिल जाए तो समझ लेना कि वो कब तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं। पर स्त्री पर धन, बर्बादी का सिरा है। तुम क्या सोचते हो कि अगर किसी का पड़ा हुआ रोड पे मोबाइल मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे? नहीं। किसी की पड़ी हुई अठन्नी भी मिल जाए, चवन्नी भी मिल जाए, 1 रुपया भी मिल जाए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल भी मिल जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए शून्य के बराबर अगर पड़ा हुआ मिला है वो बर्बादी का केंद्र बिंदु। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहा, कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपने तन पर जितना गोल्ड है, सोना है, हीरा है, पन्ना है, चांदी है, कीमती कीमती तुम्हारा सामान है, सब अपने घर छोड़ कर आओ। मेरे भगवान तो खुद डायमंड हैं। अपने तन पर डायमंड पहन कर मत आओ, शंकर रूपी डायमंड को अपने घर लेकर चले जाओ। सोना चांदी पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए, हीरे जवाहरात पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए। और हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सियोर में भी अगर तुम आओ तो अपने तन पर कोई सोना चांदी लेकर मत आओ। कथा में जितनी देर बैठो, कथा सुनने के लिए आओ तो सोना चांदी लेकर मत आओ, हीरा पन्ना लेकर मत आइए। कथा में सोना चांदी लेकर मत आओ, चेन अंगूठी आदि कादिक सामग्री लेकर मत आइए। अपने कीमती जूता चप्पल भी घर छोड़ आओ। हम तो बाबा के अपना कीमती सामान छोड़ कर आओ, क्योंकि वो जो देगा ना उससे बड़ा कीमती कुछ नहीं। एक पत्र आया जी, एक पत्र में विधु दीक्षित फिरोजाबाद की है। विधु दीक्षित फिरोजाबाद की, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। विधु दीक्षित फिरोजाबाद, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं विधु दीक्षित फिरोजाबाद। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं कह नहीं सकती। गुरुजी, मेरा 13 वर्ष का बेटा जिसे डेंगू हो गया
और 16 सितंबर 2021 को मेरा 13 साल का बेटा, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे कलेजे का टुकड़ा गुरुजी, एक ही लड़का मेरा, और जिसको मैंने संजोया। एक तो मुझे संतान नहीं हुई, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई गुरुदेव, और 13 वर्ष का मेरा बेटा हो गया। 13 वर्ष का बेटा होकर 16 सितंबर 2021 को उसको डेंगू होकर वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा 13 साल का लड़का मुझे छोड़कर चले गया। पहाड़ सा दुख टूट गया गुरुदेव। मैं रात दिन रोती थी, भोजन तक नहीं करती थी। मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव, पागलों जैसा मेरा स्वभाव हो गया। परिवार वाले मुझे संभालते, पर मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा बेटा चले गया। 13 साल का मेरा बेटा चले गया। क्या करूं? मैं अपने मायके गई तो मेरी मम्मी ने बस मुझसे एक बात कही कि बेटी तू पहले जैसी हो जा। मां, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं कैसे हो जाऊं पहले जैसी? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने अपनी मां को गुरुदेव आपके लिए थोड़ा सा अपशब्द कह दिया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मैंने मेरी मां से कहा ऐसे टीवी पर तो ढेरों महाराज आते हैं, मेरा मन किसी महाराज को सुनने का नहीं करता। क्या सुनूं वो सीहोर वाले को भी? कौन है ये? मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव, पर मेरी मां के कहने पर मैंने आधे घंटे टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। मेरा मन लग गया और मैंने सोच लिया कि अब मेरा बेटा तो मेरा शंकर ही वापस देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। टीवी पर आधे घंटे की कथा सुनी, मायके से घर आ गई, इतनी रोती थी। मोबाइल पर कथा देखना प्रारंभ करा, पलंग पर पड़ी पड़ी रोती रहती और कथा देखती रहती, और शंकर जी से कहती रहती तुम मेरी बात मत मान, पर सीहोर वाले महाराज की बात मानकर मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। ना हुआ। अशोक नगर की तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही थी टीवी पर। आपने कहा था कोई भी एक कथा अगर टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हो, बाबा देता जरूर है। मैंने अशोक नगर की कथा को पूरा सुना। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्यूब दोनों की ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस तुम्हें बच्चे का चांस नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हम परेशान हो गए। फिर हम आगरा दिखाने को गए तो वहां भी बताया गया कि तुम्हारी ट्यूब खराब है, ब्लॉक है, तुम्हें औलाद नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा। हम वहां पर से भी हताश होकर आ गए। तब मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर गुरुदेव गर्भ नहीं ठहरा। तब मैंने कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। हम उसी समय पर कानपुर चले गए जहां पर आपकी कथा हो रही थी। कानपुर में एक दिन बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया और मिट्टी को बाबा को प्रणाम कर कर अपने उदर से लगाकर कहा बाबा मैंने सुना है तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, आज पंडाल में बैठकर मांग रही हूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मेरा 13 साल का लड़का चले गया, मुझे वही लड़का वापिस चाहिए, वैसा कि वैसा ही चाहिए, तू कृपा कर। सुना है कि तू देता है। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक दिन की कथा सुनकर मैं वापिस फिरोजाबाद आ गई और 15 दिन के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। 9 जुलाई 2023 को जो लड़का गया था, जैसे उसके तिल थे, जैसा उसका नक्शा था, जैसे उसके शरीर पर दाग था, जैसा उसका फेस था, और जहां जहां मेरे बेटे को, पहले वाले बेटे को तिल थे, वैसे की वैसे ही तिल, वैसा की वैसे ही फेस और वैसा ही वैसा उसके शरीर पर दाग लगा हुआ वो बेटा फिर पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए मतलब खुश हो, रोना नहीं चाहिए। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभो
बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, बाबा सब बाबा का। अरे खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे बसाए, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। भगवान शिव ओघड़दानी देवराज नाम का ब्राह्मण अपना परिवार पालता मना नहीं था, अपने बच्चों का भरण पोषण करता मना नहीं था, पर देवराज पर स्त्री का संग पकड़ लिया, दूसरी स्त्री का संग। पर धन पर नारी विनाश का सूचक है। तुम्हारी स्वयं की पत्नी जो बिना सोचे समझे तुमसे प्रेम करती है, विवाह कर कर तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर खुश होती है। और पर स्त्री जिसके पीछे तुम दिन रात लगे रहो, वो तुम्हारी जेब देखकर तुम्हारा संग करती है, तुम्हारा जेब तुम्हारा धन देखकर तुम्हारा संग करती है। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, फिरोजाबाद के मेरे जीजी और जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से निवेदन है, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं। इलायची जितनी कूटी जाती है उतनी महकती है, और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है, उतना महकता। गाली दे दी ठीक है, अपशब्द कह दिया ठीक है, ताने दे दिए ठीक है। सास कह रही है मेरी बहू बेकार है, सास कह रही है मेरी बहू ने ये कर दिया, सास कह रही है मेरी बहू ने ये करा, ठीक है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना ऑर्चिड में, तो वहां पर जब प्रसादी पा रहे थे हम, तो ठाकुर जी की, भोलेनाथ जी का प्रसाद जब हम ले रहे थे, तो सास तो बोली कि गुरुजी मैं मंदिर गई तो आज मेरे सुध नहीं थी, मैं सामान सब छोड़ी आई। दूसरी सास इधर खड़ी थी, चाची सास, वो के हमने केले की सब्जी बनाई है। अब जरा विचार करिएगा, बहुएं दोनों तीनों भोजन में लगी, भोजन तैयार करा, तैयारी करी, और सास होना आकर बोली आज तो हम बहुत थक गए क्योंकि हम बहुत काम करे हैं। अब बहुएं पास में खड़ी होकर कह रही हमने क्या करा सवेरे से 6 बजे से, जब खड़े 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 पाँव से, सब तुम ही करे हो। तो विचार करिएगा, चित्त वृत्ति में, हृदय में कभी यह विचार ना करिए कि दुख हमारे ऊपर ज्यादा है। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जब ज्यादा ठोकर मिलती है, ज्यादा धक्के खाते हो, समझ लेना फिर वही बात लेकर आए हैं।
रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे जीतना है कि हारना है। रेस का घोड़ा मैदान में जीतने के लिए नहीं खड़ा है। रेस के घोड़े को तो जो मालिक कोड़े मारता है, घोड़ा भागता है। मालिक चुप होता है, घोड़ा भागता है। कोड़े पर कोड़े मालिक मार रहा है, भाग भाग, कोड़े पर कोड़े मारता है। रेस का घोड़ा भागते भागते जीत जाता है। उसको नहीं मालूम कि मुझे जीतना है। कोड़े पड़ रहे हैं, वो भाग रहा है। लोग हंस रहे हैं कि इसका घोड़ा जीत गया। मालिक कोड़े मार रहा है और घोड़ा रेस में जीत जाता है। उसी तरह जब दुख पर दुख पड़ते जाएं, तकलीफ पर तकलीफ आती चली जाए, समझ लेना मालिक ने रेस का घोड़ा बनाकर भेजा है, जिताकर मानेगा। तुझे परमात्मा हारने नहीं दे सकता। समझ लेना कि भगवान ने तुझे रेस का घोड़ा बना दिया, तुझे जिताना है, इसलिए दुख तुझे आ रहा है, तकलीफ तुझे आ रही है, कष्ट तुझे आ रहा है, बार बार तकलीफ है तेरा साथ। कई माताएं कहती हैं दुख तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता। समझ ले कि तुझे जिताने की तैयारी है मेरे शंकर की। गुरुजी तकलीफ है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। गुरुजी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान जिताना चाहता है तुझे। एक पत्र है, मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। जमुना देवी कहीं बैठी हो, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमुना देवी आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ जाओ। मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। वह पढ़ने में होशियार था, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। सफलता उसके हाथ में नहीं आ रही थी। मेरा बेटा हार चुका था। उसने कह दिया कि माँ अब सब छोड़ता हूं, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि अभी तक जितने पढ़े हो उससे 4 गुना पढ़ो। सीवर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़ो, अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो, अपने कर्म को 4 गुना करो, परमात्मा पर भरोसा करो। आखिरी में एक बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा के फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो। मेरे बेटे ने कहा, माँ क्या बेलपत्र पर शहद लगाने से शंकर भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं। सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत भी 4 गुनी करना पड़ेगा, तब शहद लगाकर शिव को समर्पित करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने कहा, मैं इतने समय से कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए कंपटीशन एग्जाम को, फल तो मिल नहीं रहा। एक बार तुम्हारे सीवर वाले महाराज का कहना मानता हूँ। गुरुदेव उसी समय पर मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर जाना चालू करा। हमको मालूम पड़ा कि कोसी कला मथुरा में आपकी कथा होने वाली है। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। तू मेरे साथ एक दिन के लिए कोसी कला चल, अपन पंडाल में बैठेंगे, कथा सुनेंगे और आ जाएंगे। मेरा बेटा मुझे पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर गया। 1.5 किलोमीटर दूर हमने गाड़ियों को रोका, वहां से पैदल चलकर हम कथा के पंडाल में पहुंचे। आप लोग तो किस्मत वाले हो, 1.5 किलोमीटर भी नहीं चढ़ना पड़ता, हाईवे से उतरे और पंडाल में आके बैठ जाते हो। और ये सबसे बड़ा बल है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है कि हाईवे भी जाम ना हो और आप लोग सुरक्षा के साथ कथा में बैठ जाओ। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, टीआई, कमिश्नर आदि को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हाईवे पर लगा रखी है। बहुत बहुत साधुता। हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कोसी कला में कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा पंडाल में कथा चालू हो गई थी। हमको केवल भीड़ के कारण 1 घंटे की कथा मिली। हम बैठकर कथा सुने। मैंने अपने बेटे के लिए कहा कि भगवान ये बहुत टूट चुका है, मैंने सुना है कि तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दे। मेरे बेटे ने भी भगवान को प्रणाम किया, बाबा को नमन कर कर हम आ गए। 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बेटे ने एक एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 3 एग्जाम, बेटे ने 2 एग्जाम पहले दिए और 1 एग्जाम अभी दिया। तीनों का रिजल्ट एक साथ आ गया और बेटे के लिए 3 सरकारी नौकरियां सामने आ गई।
अब 3 नौकरी में से एक नौकरी मेरे बेटे ने चूज करी, छाटा, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, शिव को प्रणाम करने के लिए। जमुना देवी, हाथरस, उत्तर प्रदेश निवासी, मोबाइल नंबर मेरा यह है। शिव तत्व जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, अजय, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ हम शिव को श्रवण करते हैं, शंकर को भजते हैं, बधाई हो आपको, बधाई हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तत्व शंकर का हमारे जीवन को सुख देने वाला, शिव तत्व हमारे भीतर सुख प्रदान करने वाला। देवराज जान नहीं पाया, एक पर स्त्री के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। राजा के घर की पत्नी रानी का हार चुरा कर लेकर आ रहा था, चोरी का धन लेकर शिवालय में चले गया, क्योंकि दूत उसको पकड़ने के लिए। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को ऊपर से नीचे लाकर छोड़ देता है। जो कुछ मिला आपको जिंदगी में, आप बड़े खुश होकर भगवान को धन्यवाद दीजिए, बाबा ने बड़ी कृपा की। अभी हमने कथा शुरू हुई तब आपसे क्या कहा, 5 दिन तो मिले ना, ये मत सोचो कि 2 दिन कम हो गए। भगवान से कहो जितना मिला वो कम नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ से कहो 5 दिन में भी हम इतना बटोर लेंगे मेरे भोले बाबा कि हमारे जिंदगी का आनंद पा लेंगे। 5 दिन मिले ना, बहुत है, बहुत। और कोई कहे कि पंडाल में जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, भीड़ बहुत है, तो ये तो देखिए बाबा को पाना सरल विषय नहीं है। यहाँ जितने बैठे हो ना आप सब 50-50, 100-100 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुंचे होगे, ऑटो से, गाड़ी से, पेट्रोल का, डीजल का, रिक्शे का, जो भी आप लोगों ने खर्चा करा होगा, बाबा का जो भी आप लोग खर्चा कर कर यहाँ तक पहुंचे होगे, बैठे होगे, कथा सुनकर यहाँ से जाओगे। तुमने किसी को पानी पिलाओगे, किसी को बिस्कुट खिलाओगे, किसी को तुम कुछ दोगे, किसी को कुछ दोगे। 5 दिन मिले, खूब प्रेम से जितना बन सकता है उतने आनंद के साथ कथा सुनो। और 5 दिन के बाद तारीख लिख लेना, 18 तारीख को कथा विराम हुई, उसका 3 महीना इंतजार करना। 3 महीने बाद हमको सीहोर पत्र जरूर लिखकर बताना कि बाबा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भरी। 3 महीना इंतजार। और ऐसा नहीं कि 3 महीना इंतजार करना पड़े, ये कथा के बाद में कथा, ये कथा तो हो जाएगी आपकी 18 तारीख को। फिर कथा फरीदाबाद में कितनी तारीख, 4 तारीख से 8 तारीख तक फरीदाबाद में 5 दिवसीय कथा हरियाणा की पवित्र भूमि पर अपन सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। फिर वही कथा विराम होने के बाद में आप ही के उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, पीलीभीत है, कालीभीत है, हाँ पीलीभीत में फिर कथा श्रवण करने को। अब की बार उत्तर प्रदेश में 5 कथा मिली है।
ये दूसरी चल रही है। हापुड़ हुई, हापुड़ के बाद में फिरोजाबाद की हुई, फिर इसके बाद में पीलीभीत आ जाएगी, फिर काशी आ जाएगी, फिर एक कथा बीच में एक उत्तर प्रदेश में और है। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चल रहा। दिल से सुनो। ए फिरोजाबाद वाली जीजियों, बाबा से दिल से कहो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण जैसा छल प्रपंच नहीं। एक पर स्त्री का संग मानकर अपनी पत्नी को धक्का मारकर निकाल दिया, पर स्त्री का संग कर कर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री का संग कर कर गलत संगत में पड़ गया। और हमने पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली कब व्यक्ति को बर्बाद कर देती है मालूम ही नहीं पड़ पाता। प्रशंसा, ताली व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। थाली, होटल में ज्यादा खाओगे एक दिन बर्बाद के सिरे पर पहुंच जाओगे। और प्याली, पीने का शौक नहीं था पर दोस्तों ने अपने पैसे से पिलाना चालू करा, फिर खुद के पैसे से पीना चालू करा, कब बर्बादी के सिरे पर पहुंच जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। ताली, थाली और प्याली ये बर्बाद कर कर छोड़ती। और फिर निवेदन है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है। कठिन। थोड़ा बच, देवराज बच नहीं पाया, बचन भटकता रहा इधर उधर। इसलिए शास्त्र कहा कि सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे काशी नगरी से आए। बड़े भाव से दोनों हाथों से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से, भाव के साथ करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर, बाहर अंदर जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने भाव कहिए। सुंदर आनंद के साथ अपने चित्त वृत्ति के भाव भगवान शिव जी को समर्पित करिए। शंकर भगवान से अपने मन के बड़े भाव से सभी कार्यकर्ता हो, जो भी हो, सब अपने स्थान पर बैठकर भगवान से मन की बात कहें। बड़ी मुश्किल से ये योग लगा है, बोलने का मौका मिला है फिरोजाबाद वालों को, तो दिल से बाबा से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ हम तक पहुँचे, हमारी और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव देवराजनम का ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने जीते जी एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगा। भूल से भी वो वृक्ष अगर बड़ा हो गया, हम चले भी गए, उस बेलपत्र के वृक्ष में से कोई पत्ती तोड़कर शंकर जी को समर्पित करेगा तो हमने जो वृक्ष लगाया है, हमारी ना जाने कितनी पीढ़ी उस बेलपत्र के चढ़ने से तर जाएगी। चढ़ने से बच सकते। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। पूर्ण कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए। कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं। दोनों, यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। शंकर की आराधना कैसे करेगा? शिव आराधना। शिव की आराधना में कैसा? केवल एक कटोरी में दूध, 2 प्रदोष, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में एक महीने के अंदर, पूर्णिमा के अंदर, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के अंदर 2 प्रदोष पड़े। वो दोनों प्रदोष जब पड़े, उस प्रदोष में थोड़ा सा, आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध हो, भले थोड़ा सा दूध और 1 लोटा जल। आप बाबा को देव तो सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ दूध, और जल चढ़ाओ कहाँ? जम के बोलो, शंकर के शिवलिंग समर्पित करें।
माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, धन वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। इसीलिए लोग दीपावली की रात्रि को सीहोर पहुंचकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ 11 दीप लगाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं दीपावली की रात्रि को। दूसरा दिन होता है, बाबा से खजाना मंगा, अपने अपने घर चले जाते, बाबा से प्रार्थना। हम प्रयास करेंगे अब की बार की दीपावली का दर्शन 31 तारीख की रात्रि का आप लोगों को YouTube चैनल से, और आस्था चैनल अगर थोड़ा बहुत फ्री मिल गया तो उनसे भी बोलकर कुबेरेश्वर बाबा की दिवाली का दर्शन भी आपको कराएंगे, दीप मालिका का भी दर्शन भी आपको कराएंगे। प्रयास करेंगे कि 31 तारीख को जो दीपावली रहे, वो दीपावली में आप और हम सब कुबेर भंडारी की उस, लोग आते हैं 11-11 दीप प्रज्वलन करते हैं, बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, बाबा से विनय करते हैं, दर्शन करते। दूसरे दिन खजाना लिया, चल दिया, रात को दीपावली बाबा के धाम का आनंद लिया, शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के नीचे प्राणों को त्यागा, शंकर उनको लेने के लिए नंदी पर बिठाकर लेकर चले गए, क्योंकि उनकी माता शिव का आराधना करती थी, माता के हाथ का चढ़ा हुआ जल का भी फल मिल गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। तुमरुका कौन? नारद जी जैसा शरीर है, मुख घोड़े का, तुमरुका, जिन्होंने कथा का वाचन किया। शंकर भगवान ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा श्रवण करने के लिए पधारे। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं। शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस, 4 दिन की कथा और है। बड़े दिल से 1 बजे से 4 बजे तक चंद्रेश्वर शिव महापुराण की कथा, सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने साथ कोई सोने की रकम लेकर ना आए, अपना चेन, सोने का सामान घर छोड़कर आओ। बच्चों का ध्यान रखें, कोई भी वस्तु अगर आपकी खोती है उसके जवाबदार आप होंगे, ना प्रशासन होगा ना समिति होगी। इसलिए कीमती सामान घर छोड़कर आओ। रास्ते पर से जब जाओ, हाईवे पर से धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, एक ओर से चलो। रास्ता जब क्रॉस करो, गाड़ियां देखकर क्रॉस करना, दोनों तरफ गाड़ियां चलती हैं, इसलिए रोड क्रॉस करने से पहले सब सावधानी रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, और बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, बाबा का स्मरण करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आरती की तैयारी हो रही है, आशीष जी नाम का स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद आरती प्रारंभ। जय जय से राधे। सभी भक्तों और को निवेदन है समिति से, जो भी आज कमी है, आपके पंडाल में भी बहुत सारी कमियां हैं, आपके एलईडी की कमी है, एलईडियां नहीं चल रही हैं। समिति से निवेदन है, और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि समिति के साथ में थोड़ा सा बैठकर, ये भक्त लोग जो परेशान हो रहे हैं इतनी दूर से आकर, उनके लिए समिति एलईडी की व्यवस्था सुचारू रूप से करे, बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से करे, और पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करे। और महिलाओं के लिए थोड़ी शौचालय की व्यवस्था, भले वो टाट लगाओ, चाहे आप कैसे भी व्यवस्था करो, तो महिलाओं के लिए वॉशरूम जाने की व्यवस्था आप लोग सुचारू रूप से करें। समिति इस बात का ध्यान रखे। हर हर महादेव।